switch, the resistance of R is same as that of the coil that makes cell. Two identical bulbs are put in each arm of the circuit. Which of the bulb lights up earlier when as is flowed? And will the bulb be equally bright after some time? देखो बेटा, तो आ है एक इंडक्टर प्लस इकला इंडक्टर नहीं है, ये ध्यान ना पड़ो, यदि रेजिस्टेंस भी सेम है। आ है कला रजिस्टर, आप बल्ब नंबर 2 है, इथे बल्ब नंबर 1 है, ये आपस जिदा पैरेलल च है और आ बैटरी है, आ स्विच है, सपोज की है, आ सिस्टम है। समझने वाली गल की है कि ये जो इंडक्टर है आमतौर पे जिहड़ा इंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस 0 होनी, क्योंकि प्योर इंडक्टर होना ना, पर इहदे च इंडक्टर वाली जिहड़ी वायर है उसकी रेजिस्टेंस भी है और उन्नी है जिन्नी आ वाली रेजिस्टेंस है। सो इसदा मतलब ये LR सर्किट हो गया। ठीक है, हुण आ वाला सेटअप ते आ वाला सेटअप ये पैरेलल च है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰॉस ਵੀ वोल्टेज V है और ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰॉस ਵੀ वोल्टेज V है, पर होएगा कि शुरू च ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पैना, ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करन ते ਜਿਹੜਾ करंट है ना वो स्लोली इंक्रीज करता। स्लोली मतलब कि वो इको दम फाइनल स्टेज ते नहीं पहुंच जाता। और वो गल तुहानू दसी हुई है कि देखो इनू मैकेनिक्स दे नाल जोड़ के देख सकते हैं भी अगर मान लो तुहानू कोई कहे कि तुहाडे कोल एक एक्टिवा है, बाइक है, कार है ना, तो तुसी ओनू चलाना चाहते हैं सपोज 60 किलोमीटर पर आवर ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ऑन करोगे तो इतना नहीं होएगा कि वो ऑन करते सारी 60 ਤੇ पहुंच जाएगी, तो थोड़ी देर लिए वो स्पीड अप होएगी, की जाएगी, ਤਾਂ 60 तक पहुंचना है। तो वो ਜਿਹੜਾ टाइम है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट मतलब जिस बदलाव आ रहा, ठीक है। और इदा ही रुकन लगे भी है भी अगर एक्टिवा चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर ते तुसी कहो मैं रोकनी है तो ब्रेक लगाई ते नाल ही रुक जाए, उसे मूवमेंट ते इदा नहीं होना, थोड़ी देर तक उन्हें हौली हौली करके ही रुकना वा। पर दो गल्लां च फर्क ये है, जिहड़ा इंक्रीज होने वाला टाइम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होना, रुकन वाला थोड़ा घट होना। इसदा मतलब रेट ऑफ चेंज स्विच ऑन करन वेले घट है ते रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम रुकन वेले ज्यादा वा, तेज है। तो ये दो गल्लां च फर्क है। वही चीज इत्थे है, जिहड़ा इंडक्टर है ना, इहदा रोल की है। इंडक्टर है, हुण तुसीं कहोगे भी एक्टिवा इको दम 60 ते क्यों नहीं पहुंची या इको दम 0 क्यों नहीं हुई 60 तो, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮਕੈਨਿਕਸ। उदा ही इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया है इंडक्टेंस, ये लिखाया भी हुआ है, इंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जिहड़ा इंडक्टेंस है ये स्पीड वधन दा मतलब करंट अगर सर्किट च वध रहा तो उन्होंने वधन तो रोकेगा, घट रहा तो उन्होंने घटन तो रोकदा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्विच ऑन करोगे तो आ वाले रस्ते च किते भी इंडक्टेंस नहीं है, मतलब इनर्शिया नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ करंट ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ मैक्सिमम हो जू। पर ਇਹਦੇ ਚ
ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਲਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ करंट पहला थोड़ी देर लिए इंक्रीज करेगा, उस तो बाद मतलब कांस्टेंट होएगा, मैक्सिमम होएगा। तो और लास्ट के दोनों के करंट्स बराबर हो जाने, क्यों? क्योंकि V दोनों लिए सेम है और करंट भी डीसी करंट है। सो इस करके इसका आंसर की लिखांगे ਆਪਾਂ पहले पार्ट च की पूछा ने हाँ, तो केड़ा होगा D2 will light up earlier because in its path no inductance is present. और सेकंड पार्ट की है will the bulb be equally bright after some time? yes. चलो आगे चलो। In the figure, a coil B is connected to a low voltage bulb L and placed parallel to another coil A as shown. Explain the following observations. ठीक है बेटे, हुण इहदे च गल समझो कि बेटा एक कॉइल है और आ बल्ब है, आ दूसरी कॉइल है, आ सिचुएशन। जितना ही आप इनू स्विच ऑन करांगे ए कॉइल नू बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? इत्थे तो कोई बैटरी नहीं, कोई सोर्स नहीं, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दो कॉइल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ? म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहला पार्ट है बल्ब क्यों जग पिया? ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। पहले पार्ट का आंसर है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना। ਜਿਹੜਾ दूसरा पार्ट है ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ? Bulb gets dimmer if the coil B is moved up. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤੇ, ਲੈਂਥ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ओरिएंटेशन ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ। तो ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੋਇਲ ਚ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ तो लिख लो in this case m ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस will decrease। बोल कीर्ति। An iron core coil is connected in series with
with an electric bulb with an AC source as shown in figure. When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb will ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ AC ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ मतलब है उसकी फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है, नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप ਤੁਹਾਡਾ इंडक्टर है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आयरन कोर है और आप बल्ब है तो आप AC सोर्स ਨਾਲ जोड़ते ਆਪਾਂ ना। ਹੁਣ ਇਹ बल्ब क्यों ग्लो कर रहा? तो आ ਜਿਹੜਾ आयरन कोर है L इज दी इंडक्टेंस है, बल्ब रेजिस्टर, तो LR सर्किट हो गया। तो इस सर्किट का ਜਿਹੜਾ करंट है RMS करंट, तो वो आप कितना कर सकते हैं RMS वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। इंपीडेंस की होंगी है पुत्र √R² प्लस XL²। XL की होना ओमेगा L, L की होना म्यू नॉट म्यू R n² L। ये तीसरा यूनिट आ गया बीच है ना। म्यू R की है, म्यू R डिपेंड करता मटीरियल ते। आयरन है फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा वा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ आयरन है ना म्यू R बहुत ज्यादा वा तो L बहुत ज्यादा वा, XL बहुत ज्यादा वा। XL ज्यादा मतलब IRMS घट। तो जो करंट घट है तो बल्ब की ब्राइटनेस भी घट है। क्यों? क्योंकि बल्ब की ब्राइटनेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²R। पर जिदा ही आप इस रॉड ਨੂੰ बाहर कटांगे, आयरन रॉड ਨੂੰ बाहर कटन ਨੂੰ क्या ना, तो बाहर कटन का मतलब म्यू R बंद हो जाएगा बाहर कटन से, L कट गया I बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ब्राइटनेस विल इंक्रीज नेक्स्ट पुत्र। The current flowing through conductor of self-inductance L is continuously increasing. Plot a graph showing the variation of first part, magnetic flux versus the current. अच्छा देखो सेल्फ इंडक्टेंस के केस च मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ਹੁੰਦਾ करंट, याद है ना, phi is equal to Li। ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ की होएगा फर्स्ट पार्ट ਲਈ स्ट्रेट लाइन और दूसरी गल पूछी तो नहीं बट ਇਹਦੀ स्लोप की होएगी सेल्फ इंडक्टेंस ਦੇ बराबर। मतलब कल ਨੂੰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ फाई ते आई ਦਾ ग्राफ स्ट्रेट लाइन ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਵੇ ਵੀ इंडक्टेंस ਕੱਢੋ ਉਹਦੀ स्लोप निकाल। Second part, induced EMF versus di/dt. हाँ ਹੁਣ देखो बेटा करंट की है कांस्टेंट Increasing continuously. कंटिन्यूसली को मतलब कांस्टेंट इन द सेंस भी ਉਹਦੀ स्लोप फिक्स है ना। तो क्योंकि
ਕਰੰਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਨਸ ਐਲ di by dt एक्चुअली I ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कंटिन्यूसली ਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ तो जे I प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो di by dt कांस्टेंट हो जाना तो E भी कांस्टेंट आ जाना मतलब ग्राफ तो फ्लक्स चाहे लगातार चेंज हो रहा बट E कांस्टेंट है। Third part, magnetic potential energy stored versus the current. हाँ हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैग्नेटिक का की है तो मैग्नेटिक एनर्जी जी है ना U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर मतलब I और U का ग्राफ पैराबोलिक आना Find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. इंडक्टर देता है तो इंडक्टर की इंडक्टेंस है 25 मिली हेनरी कैपिटल एल की वैल्यू दी है ना काम बड़ा सौखा हुआ है तो अगर 25 मिली हेनरी दी है दूसरा की है वोल्टेज दी है 220 वोल्ट जेडी भी वोल्टेज दी होनी ना वो आरएमएस होनी पुत याद रखना और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज निकालना की है एक एक्सेल करना अच्छा इनू मिली नु हेनरी नु ना हेनरी बना लेना एक्सेल इथों आ जाना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ आरएमएस करंट बाय एक्सेल है सिंपल फार्मूला वा more with Daksh. In the circuit shown in figure, when frequency of supply is doubled, how should the values of L and C be changed so that flow in the bulb remains unchanged? द्वारा पढ़ी when frequency of supply is doubled, how should starting भी है when frequency of supply is doubled, how should the values of L and C be changed so that flow in the bulb remains unchanged? सर्किट का नाम नहीं कुछ देता अच्छा फिगर LCR सर्किट
सीरीज सर्किट का करंट कितना कटेगा वोल्टेज बाय Z LCR सर्किट दी है R स्क्वायर प्लस XL minus XC ਦਾ है ना ਹੁਣ देखो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ E ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ XL ਬਦਲੇਗਾ XC ਬਦਲੇਗਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਦਲਣਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੱਲਾ XL ਬਦਲ ਜਾਏ ਚਾਹੇ XC ਬਦਲ ਜਾਏ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਟਰਮ ਬਾਕਸ ਚ ਪਾਈ ਟਰਮ ਇਹ ਬਦਲਣੀ सेम रहनी चाहिए है ना सेम का मतलब XL ते XC का डिफरेंस की रहना चाहिए कांस्टेंट डिफरेंस ना बदले अच्छा हुन जेड़ा XL है वो है ओमेगा L ते जे XC की गल करिए तो वो है 1/, इदा ही है ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਰਹੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆ ਡਬਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ हाफ भी करना पैना क्या नहीं क्योंकि आप प्रोडक्ट की रहना चाहिए कांस्टेंट यही हो है ना तो डिफरेंस की रह कांस्टेंट रह सिमरन A bulb B and a capacitor C are connected in series at an AC source. A dielectric slab is now introduced between the plates of the capacitor. How will the brightness of bulb change? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 4th यूनिट ਦੇ ਨਾਲ 1st यूनिट ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ तो ਗੱਲ सोचने वाली समझने वाली सिर्फ इतनी है पुत्र देखो आ कैपेसिटर है आ बल्ब है बल्ब मतलब रेजिस्टर ते आ गया साडे कोल एसी सर्किट हुण बल्ब दी ब्राइटनेस करंट डिसाइड करदा करंट दी वैल्यू वोल्टेज दे नाल Z डिसाइड करता Z दी वैल्यू RC सर्किट ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर
और XC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ C और C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ तो C will C ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ XC ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ और RMS ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ brightness will increase मतलब ਇਹਦਾ ਸਟੈਪਸ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਰ ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थ्योरी पहला पढ़ के आया करो पुत्र पढ़ लिया करो जाके भी पढ़ो आम तो पहला भी पढ़ो फिर फायदा होना है इन चीजों का ठीक है A light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in the figure. The switch is closed and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor. The glow of the light bulb A increases, B decreases, C is unchanged as the iron is inserted. Give your answer with reasons. What will be your answer if AC source is replaced by DC source? पता लगा कुछ थोड़ा क्यों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਕਟਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ तो उनकी होना ਇੱਥੇ देखो XC ਨੂੰ हटा के की करो XL लिख लो XL लिख लिया था फिर ओमेगा L लिख लो और L कितना लिखना है लो याद आने चाहिए या मेरी गल बननी पुत्र तो हुण की कह रहा आयरन रॉड इंसर्ट की है म्यू आर बढ़ेगा एक्सएल इंक्रीज करेगा एक्सएल इंक्रीज करेगा एक्सएल इंक्रीज करने नाल आईआरएमएस ब्राइटनेस डिक्रीज कर दे अच्छा हुण ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा पार्ट है कहंदा अगर ये एसी ਦੀ जगह की हुंदी हुण इंटरेस्टिंग गल सुनो जे डीसी सोर्स हुंदी सेकंड पार्ट दसन लगा ना बी पार्ट डीसी सोर्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी 0 एक्सएल का कोई रोल ही नहीं रहना जो एक्सएल का रोल ही नहीं है ईआरएमएस ओवर आर ही रहना तो हम चाहे रॉड पाओ कटो एक्सएल है ही नहीं तो इट मींस आईआरएमएस की रहना अनचेंज तो ब्राइटनेस भी है ना रॉड नु इंसर्ट करो या रिमूव करो कोई फर्क नहीं पैना तो ये चौथा यूनिट है ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है बट बेसिक कंसेप्ट में पकड़ लोगे तो आंसर सोचा जा सकता है इजी वे च बोल रानी Answer the following questions. In any AC circuit, is the applied instantaneous voltage equal to the
algebraic sum of the instantaneous voltages across the series element of the circuit is the same true for RMS voltage. लिखो पुत्र तुम in an AC circuit instantaneous voltage in an AC circuit, instantaneous voltage across the circuit is always equal to sum of individual voltages या voltages across sum of individual instantaneous voltages. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ AC ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ AC ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ इंस्टेंटेनियस उस वक्त दी वैल्यू इंस्टेंटेनियस ठीक है तो और ये ਜਿਹੜੀ इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एसी सर्किट च लगातार चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ कभी ਵੱਧ गई घट गई नेगेटिव हो गई पॉजिटिव हो गई और अगर एसी सर्किट मान लो LCR सर्किट है सीरीज सर्किट है और मैनू कोई कहे कि इंडक्टर दी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन्नी है कैपेसिटर दी इन्नी है रेजिस्टर दी इन्नी है टोटल कितनी हो इंस्टेंटेनियस तो मैं तिन्ना दा सिंपल सम ले लेना तो इंस्टेंटेनियस दे विच तां असीं सिंपल सम लैके एडिशन कर लेनी बट जे आरएमएस वोल्टेजेस कढणियां फिर वेक्टर सम लेना क्यों क्योंकि फिर असीं जदों आरएमएस वोल्टेजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ए फेजर ट्रीट करते हैं फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता ना तो लिख लो ਇਹਦਾ सेकंड पार्ट की पूछिया ਉਹਨੇ Is the same true for RMS No. voltage? हाँ no because RMS voltages are treated like vector due to phase difference ठीक है चलो वो दूसरा So is the B part. A capacitor is used in the primary circuit of an induction coil. सर्किट है नहीं क्वेश्चन क्या बताया ये तो कोई मतलब नहीं बनना चलो छाड़ दो कोई सी देखो an applied signal consists of superposition of DC voltage and AC voltage of high frequency. The circuit consists of inductor and capacitor in series. Show that signal DC signal will appear across C and AC signal will appear across L. Which have the rule? D the L. A choke coil in series with the lamp is connected to DC line. The choke coil on the inductor. The lamp is seen to shine brightly. Insertion of iron core in the choke causes no change in the lamp's brightness. Predict the corresponding observation if the connection is to the AC line. ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ। ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਆਇਲ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਕ, तो इस करके इंडक्टर है। तो ये ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕੁਆਇਲ ਹੈ ਇਹ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? 0। एक्सएल ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮਝ ਨਾ? मैं बस समझ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 25 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, सोच रहा ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਡੀਸੀ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਲਿਆਈ ਜਾਏ, ਏਸੀ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ XL ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ XL ਦੀ ਵੈਲਿਊ L ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੋਡ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਡ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਏਸੀ ਸਰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ L ਵਧੇਗੀ ਤੇ IRMS ਘਟੇਗਾ, ब्राइटनेस घट जाएगी। तो इस तरह नाल जे एसी सोर्स मतलब ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। नेक्स्ट बोलो। इसका ई पार्ट है, why is choke coil needed in the use of fluorescent tubes with AC mains? Why can we not use an ordinary resistor instead of choke coil? एक्चुअली ना ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਸੀ ਸਰਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਸੀ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਘਟਾਤਾ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਰੋਡ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। तो ਜਿਹੜੀ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ 90 डिग्री ਦਾ, ठीक है। और एक ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ LCR ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਦਾ IRMS ERMS cos phi। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 90 डिग्री हो तो cos 90 डिग्री 0, तो पावर डिसिपेशन नहीं होनी। मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਚੋਕ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਕਰੰਟ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। तो इस करके ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? when choke coil is used, current is changed without any dissipation of electric energy।
अगली लाइन लिख लो, when resistor is used to change the current, electric power dissipation takes place. Maximum electric power dissipation takes place. ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, so that's why choke coil is preferred. कुछ एनर्जी लॉस नहीं ना, ये होगी खत्म सीरीज। हो गया क्वेश्चन ना। नेक्स्ट बोल कीर्ति। For circuits used for transporting electric power, a low power factor implies larger power loss in transmission. Explain. हाँ, हम देखो बेटा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੋ ਪਾਵਰ loss during transmission is equal to power loss during transmission वो होता बेटा IRMS स्क्वायर into R resistance। and average power transmitted तो जो आप एवरेज पावर ट्रांसमिटेड लिखते हैं आ लिखते हैं इनू की कहते हैं पावर फैक्टर। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। तो अगर इनू लो रखांगे घट रखांगे ਇਹਦੀ वैल्यू घट होएगी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं क्यों, क्योंकि सॉरी उल्टा लिखता मैं ना ERMS ਹੁੰਦਾ है ना, तो ERMS की जगह लिख सकते हैं IRMS होता ना ERMS by Z, तो ERMS की जगह पे IRMS Z लिख सकते हैं। IRMS तो लिखो when power factor is small, when power factor is small IRMS will be large, तो जे IRMS large होएगा तो power loss भी large होएगा। Power loss will also be large। Next बोलो है हाँ Power factor can often be improved
by the use of a capacitor of appropriate capacitance in the circuit. हाँ ਆ देखो बेटा ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ cos phi ਔਰ cos phi ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ रेजिस्टेंस ਹੁੰਦਾ बेस R लिख कैपिटल R परपेंडिकुलर ਹੁੰਦਾ XL माइनस XC मतलब रिएक्टेंस और आ ਹੁੰਦੀ है Z तो cos phi की हो गया R by Z तो पावर फैक्टर मैक्सिमम कदों हो कितना हो पावर फैक्टर इज मैक्सिमम 1 होएगा और कदों होगा व्हेन z इज इक्वल टू r हुन z r दे बराबर कदों होंदा xl इज इक्वल टू ठीक है मतलब जेड़ा तुसी सर्किट जोड़ना है ना ਉਹਦੇ ਚ कैपेसिटर की होना चाहिए इन सीरीज विद इंडक्टर और XL और XC की वैल्यू जे सेम हो जाएगी ता पावर फैक्टर सर्किट का मैक्सिमम हो जाएगा कितने हो गए क्वेश्चंस 10 हो गए है कि कितने 20 है चलो एक दो कर लेते हैं तू बोल A capacitor of 10 microfarad is connected to an AC source of EMF E is equals to 220 sin 100 pi t. Write the equation of instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC ammeter connected in the circuit? हाँ उन्हें देखो एक सर्किट है उस कल्ला कैपेसिटर है हाँ जी हाँ ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस ਦਿੱਤੀ ਹੈ हाँ जी कितनी 10 microfarad लिख लो फिर सी माइक्रो फैरेड अगे चलो ईएमएफ दिता वा हुन देखो ईएमएफ हुंदा वा इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज इनटू sin ओमेगा t दी फॉर्म च दित्ती है ना sin लिखा हां हुन दसो मेनू ई कितना दित्ता तानू 220 sin 100 pi t 100 पाई t इथों समझना पैना कि पीक वोल्टेज दित्ती है 220 वोल्ट हुन इथे 220 वोल्ट आरएमएस नहीं पीक है और ओमेगा 100 पाई है कंपेयर कर लेना ना स्टैंडर्ड ठीक है अच्छा निकालना की है हाँ इक्वेशन लिखनी हाँ हम ध्यान दियो हुण पुत्र इक्वेशन लिखण लई पहला तो मैनू चाहिदा करंट दी इक्वेशन इदां लिखनी है साइन इदा नहीं क्यों नहीं फेज डिफरेंस भी है हुण फेज डिफरेंस कैपेसिटर दे केस च 90 डिग्री हुंदा और करंट अगे हुंदा प्लस 90 डिग्री या पाई बाय 2
ਹੁਣ ਓਮੇਗਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ 100 ਪਾਈ। आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाय एक्सी और एक्सी की वैल्यू आई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। आई नॉट कट के पुट कर दिए थे, पर अगला पार्ट की क्या हमें, हाँ हुणे याद रख लो पुत्र, जेड़ा ACM मीटर है ना, पहला तो नोट करके ले लो, ACM मीटर रीड्स, नोट करके ले लियो, ACM मीटर रीड्स RMS current, ACM meter reads RMS current and it is based on, इहदा principle है heating effect of current, ठीक है। और इतना ही दूसरा लिख सकते हैं AC वोल्ट मीटर ले भी, AC वोल्ट मीटर की रीड करो RMS वोल्टेज, ध्यान रख लेना, क्योंकि उन्हें क्या ना AC मीटर, ACM मीटर की रीडिंग दसो, ਇਹਦਾ मतलब वो कह रहा IRMS भी कढो, फाइंड आउट करो, आई नॉट निकाल ही चुके हैं और रूट 2 करके दे ਉਹਦਾ आंसर दे देना, ठीक है। चलो इतने रुक जाने ਹੁਣ, ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ